welcome to my YouTube channel Code with me. So this is our first video on this channel. तो आज इस चैनल में हम आपको कोडिंग के बारे में थोड़ा सा सिखाएंगे, थोड़ा सा नहीं मतलब कि आपको कोडिंग का सिखाएंगे। आज मैंने जो स्टेप लिया है वो थोड़ा सा बहुत ही आगे जाके प्रोसेस मतलब कि आप लगा लें कि जहाँ पे 50% वर्क हो जाता है ना वेब डेवलपमेंट का, वहाँ से मैंने स्टार्ट लिया है। आपको प्रॉपर स्टार्ट से समझाएंगे, बट ये जो वीडियो हमारी होने वाली है इसमें मैं आपको बताऊंगा अगर आपने एक लॉगिन पेज बनाना हो तो उसको कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका CSS क्या होगा, उसकी स्टाइलिंग क्या चीज़ होगी और उसका हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करने वाली हैं, क्या क्या कोडिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपने एक फ़ोल्डर बना लेना है जी, लॉगिन पेज करके। मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, मेरी ऑलरेडी बनी हुई है। मैं आज आपको प्रैक्टिकल नहीं वैसे ही वॉइस ओवर के साथ बता सकता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम कोडिंग करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक लॉगिन पेज करके फ़ोल्डर बना लेना है, उसको ओपन करना है, ओपन विद कोड। अपने VS कोड में आपने उसको ओपन कर लेना है, ठीक है। देन बॉयलर प्लेट ऐड करनी है। बॉयलर प्लेट ऐड करने के बाद देन यू हैव टू डू, आपने जो टाइटल है ना उसका, आपने वेबसाइट का जो टाइटल रखना है वो होगा जी लॉगिन पेज। आप अपनी मर्जी से भी रख सकते हैं। ये होगा लॉगिन पेज, हमारा टाइटल हो गया। देन यू हैव टू डू, फर्स्ट हमने ये जी सबसे पहले हमने इधर बॉयलर प्लेट में नहीं जाना। सबसे पहले जो है मैं एक स्टेप छोड़ गया हूँ, दैट्स माय मिस्टेक। सबसे पहले आपने लॉगिन पेज बनाया, यहाँ पे आके फाइल ओपन की है, यहाँ से इस पे क्लिक करके आपने न्यू फाइल पे क्लिक करके फाइल बनानी है index.html। मैंने जो बनाई है, आप इंडेक्स की जगह कुछ भी लिख सकते हैं मगर डॉट के बाद HTML या HTML लिखना ज़रूरी है। देन यू हैव टू डू स्टाइल डॉट CSS। ये दो मैंने बाकी जो है वो पिक्चर्स ऐड की हैं। स्टाइल डॉट CSS बनाने के बाद आपने इधर आ जाना है अपने HTML वाले कोड में। HTML वाले कोड में आके सबसे पहले बॉयलर प्लेट लगानी है। यहाँ पे आपने जी अपना टाइटल देना है, जो वेब पेज का जो टाइटल होगा वो आपने देना है। यहाँ पे अपनी मर्जी से दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे लॉगिन पेज लिखा हुआ है। टाइटल एंटर करने के बाद आपने हेड में ही, हेड के अंदर ही नीचे टाइटल के एक नीचे आपने लिंक देना है अपने स्टाइल शीट का। यहाँ पे आप लिंक टाइप करेंगे और एंटर करेंगे। यहाँ href के अंदर आपसे वो मांगेगा लिंक, या आप खुद दे सकते हैं। मैंने स्टाइल डॉट CSS, नेम भी उसका CSS स्टाइल शीट का अपनी का यही रखा हुआ है, तो हम इसका भी यही करते हैं। ठीक, देन ये स्टेप मैं आपको बाद में समझाता हूँ ये वाला कि ये कैसे करना है। सो देन यू हैव टू डू गो टू द बॉडी। हम बॉडी में आ गए। यहाँ पे आके हमने सबसे पहले एक डिव लगा लिया। डिव को हमने क्लास दी रेपर करके, क्लास दी। उसके बाद हम डिव के अंदर एंटर प्रेस करके नीचे आगे जी फॉर्म दिया, एक फॉर्म टैग लगाया। फॉर्म के बाद हमने एक फॉर्म बनाना है। फॉर्म के उसके बाद हमने फॉर्म के अंदर एंटर प्रेस किया है, उसमें H1 करके एक हेडिंग दे दी है, लॉगिन करके हमने हेडिंग दे दी है। उसके बाद हमने फॉर्म के अंदर एक और एक्स्ट्रा डिव लगानी है। डिव लगाने के बाद डिव को एक क्लास लेनी है इनपुट बॉक्स करके। देन हमने डिव के अंदर फिर इनपुट टैग लगाना है। इनपुट टैग लगाने के बाद उसमें हमने एक और चीज़ देनी है, प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर में हमने जी अपना यूज़र नेम रख देना है और उसके साथ आगे उसको रिक्वायर्ड कर देना है कि ये रिक्वायर्ड है ही है, ये हमें शो होगा ही होगा। और नेक्स्ट स्टेप के लिए, ये जो नेक्स्ट स्टेप है इसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। ये जो मैं जिस चीज़ का मैं पहले बता रहा था, ये लिंक आपने क्या करना है, गूगल पे जाना है। गूगल पे आने के बाद यहाँ पे सर्च करना है बॉक्स इन। ये बॉक्स आइकन्स का आपने सर्च करना है, फर्स्ट वेबसाइट आएगी, इस पे जाना है। इस पे आने के बाद यहाँ पे टॉप राइट साइड पे आपके पास ऑप्शन है यूज एज का। आपने यूज एज में चले जाना है। यूज एज में आने के बाद आपने
थोड़ा सा नीचे को स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे ये आ गया ना, यूज एज अ फॉन्ट। आपने फॉन्ट के तौर पे इसको इस्तेमाल करना है। तो आपने जो है ये लिंक से जी, हमने ये जो लिंक है ना, यूज एज अ फॉन्ट, यहाँ से एक लिंक है, इसको कॉपी करना है। इसको कॉपी करने के बाद हमने अपने HTML अपने VS कोड में जाना है। यहाँ पे हमने जहाँ पे ये हेड दिया हुआ है, हेड के अंदर लिंक दिया हुआ है स्टाइल शीट का, अपनी CSS का। इंटर प्रेस करने के बाद जो लिंक कॉपी किया था आपने, वो यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद देन अगेन हमारी बात आ रही थी यहाँ पे जी, ये क्लास में अपने ये हमने एक सिंबल दिया है। सिंबल आपने कैसे देना है, अगेन यू हैव टू डू दिस। आपने अपनी वेबसाइट पे जाना है, बॉक्सिंग पे, वहाँ पे आपने उसके मेन पेज पे आ जाए। मेन पेज पे आने के बाद यहाँ पे सर्च आइकन्स लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने सर्च करना है यूज़र का। आपने आइकन सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे जैसे कि मुझे चाहिए ये वाला, तो मैं ये वाला सिंबल चाहता हूँ, तो आइकन चाहता हूँ। तो मैंने क्या करना है, आपने ना यहाँ पे जाके यहाँ पे वेब कंपोनेंट के साथ फ़ॉन्ट लिखा हुआ, आपने फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करने के बाद फ़ॉन्ट की जो ये कोड आ रहा है, ये एक लिंक आ रहा है, इसको आपने करना है कॉपी करने के बाद आपने जी अपने VS कोड में चले जाना है। VS कोड में जाने के बाद यहाँ पे आपने ये कॉपी जो किया था कोड, वो यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद उसको अंदर हमने एक स्टाइल ले दिया है। अब एक स्टाइल मतलब उसका कलर मैं चेंज करना चाहता हूँ। जैसे ही मैंने ब्लैक दिया हुआ है, मैं इसका रेड कर सकता हूँ, ग्रीन, ब्लू, कुछ भी कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे अब ब्लैक इसका कर दिया। देन पहली डिव होगी हमारी क्लोज, तो यहाँ तक हमारी पहली डिव क्लोज होगी। देन वी हैव टू डू सेकंड डिव हमारी स्टार्ट होगी, जिसको हमने क्लास दी। क्लास सेम वही दी, इनपुट बुक्स। अब हमने इनपुट अपना टैग दिया, जहाँ पे हमने जी यहाँ पे पहले आ रहा था टेक्स्ट, आपने टेक्स्ट को रिमूव करके यहाँ पे जो सेकंड डिव है, यहाँ पे पासवर्ड टाइप करना है। पासवर्ड टाइप कर दिया, प्लेस होल्डर लगाया, उसमें भी सेम पासवर्ड टाइप कर दिया, ठीक है। देन उसको रिक्वायर्ड कर दिया कि ये लाजमी है। अगेन फिर से हमारा एक आइकन आ रहा है, वो आइकन हमें चाहिए लॉक का। आपने फिर से बॉक्स आइकन वेबसाइट पे जाना है, सॉरी बॉक्सिंग कह रहा हूँ, बॉक्स आइकन वेबसाइट है, इस पे जाना है। यहाँ पे आपने सर्च करना है लॉक लॉक सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं लॉक के। जैसे मुझे ये चाहिए, तो आपको पहले भी बताया है कि वेब कंपोनेंट में आपने हरगिज नहीं जाना, आपने जाना है फोन में। यहाँ से जाने के बाद ये जो आ रहा है कोड, इसको कॉपी करना है। इसको कॉपी करने के बाद आपने VS कोड में आना है और यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना। और इसके अंदर हम जैसे क्लास देते हैं, वैसे ही इसको स्टाइल दे के इसका कलर, जैसे RGB मैंने फिलहाल तो ग्रीन दिया हुआ है, मैं इसका भी ब्लैक चाहता हूँ, तो मैंने इसका भी कलर जो है वो ब्लैक कर दिया। अगेन हमारी सेकंड डिव जो होगी है वो क्लोज। देन वी हैव टू यूज थर्ड डिव। हमने थर्ड डिव एंटर की है, ये इतनी सी, और उसको डिव को हमने क्लास दिया। अब रिमेंबर फोर करने के बाद लेबल टैग लगाया। लेबल आप जानते ही होंगे, अगर कोई चीज देखे हो, मतलब कि इसको लेबल कर दें यार, या इसको मतलब कि एक अलग तौर से मेंशन कर दें कि ये लेबल, अलग लेबल पट्टी टाइप नहीं होती, उसको बोलते हैं लेबल। लेबल टैग लगाने के बाद आपने जी इनपुट दी है। इनपुट के अंदर जहाँ पे आपने पास टेक्स्ट आ रहा था, वहां पे पहले आपने रिमूव करके पासवर्ड लगाया। यहाँ पे हम लगाएंगे जी चेक बॉक्स, और इसके अंदर लिख देंगे रिमेंबर मी लिखने के बाद लेबल टैग क्लोज होगा। उसके अंदर आपने इन डिव जो तीसरी डिव दी थी, उसके अंदर एक एंकर टैग लगाना है, मतलब कि लिंक देना है। ए लगाने के बाद इंटर प्रेस करना है, href हैशटैग का देना है, और यहाँ पे लिख देना है जी फॉरगेट पासवर्ड करने के बाद एंकर टैग क्लोज करना है। देन हमारी तीसरी डिव भी होगी क्लोज। उसके बाद हमने जो तीसरी डिव क्लोज की है, उसके बाद हमें चाहिए एक बटन टैग। हम बटन एंटर करेंगे, उसके अंदर बटन के अंदर जैसे क्लास आईडी वगैरह देते हैं, यहाँ पे हम लिख देंगे जी टाइप सबमिट, और सबमिट के बाद बटन को एक क्लास देंगे, वो क्लास होगी BTN, और आपने बटन के अंदर लिख देना है जी लॉगिन के बाद बटन टैग क्लोज होगा। देन वी हैव टू डू फोर्थ डिव। आपने एक और फोर्थ डिव यूज करनी है। फोर्थ डिव उसको क्लास देनी है जी रजिस्टर लिंक करके क्लास दे देनी है। उसके अंदर आपने पैराग्राफ टैग लगाना है, जहाँ पे आपने लिखना है जी डू नॉट हैव एन अकाउंट लगाने के बाद क्वेश्चन मार्क ऐड करना है। उसके बाद पैराग्राफ के अंदर ही ये
एंकर टैग ऐड कर देना है। एंकर टैग में हैशटैग रजिस्टर, अगेन रजिस्टर लिख देना है आपने, और एंकर टैग को कर देना है क्लोज, और पैराग्राफ टैग को भी कर देना है जी क्लोज। यहाँ तक हमारा प्रोसेस होगा, और फिर हमने जो अपनी चौथी डिव दी थी ये भी होगी क्लोज। उसके बाद फॉर्म टैग भी, फॉर्म भी क्लोज। हमारा जो यहाँ पे जी अपनी जो पेरेंट डिव थी, हमारा जो मेन डिव थी, वो हो गई है क्लोज। उसके बाद जी हमने क्या करना है, अपना यहाँ पर हमारा HTML का वर्क जो प्रोसेस हो रहा था वो हो गया है कंप्लीट। वो हो गया है जी हमारा कंप्लीट। देन हमने स्टाइल में आ जाना है, स्टाइल डॉट CSS। यहाँ पे हमने सबसे पहले जी स्टैटिक ऐड करनी है। स्टैटिक जो है वो पूरी बॉडी की हो जाती है, कि मतलब कि हमें कैसे चाहिए कैसा नहीं। कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, एंटर दबाएंगे, यहाँ पे हम फ़ॉन्ट फैमिली देंगे पॉपिंस सेंस सेरिफ करके हम यहाँ पे जी उसका टेक्स्ट दे देंगे। मार्जिन हम उसकी देंगे जी 0, पैडिंग भी 0। फिर उसका बॉक्स साइज जो होगा वो बॉर्डर बॉक्स कर देंगे जी। उसका जो, क्यों हम एक लिंक पेज अपना लॉगिन पेज बना रहे हैं, तो उसके लिए हमें ये तो चाहिए ही होगा, तो हमें इसको बॉक्स एक चाहिए होगा, तो हम एक बॉर्डर बॉक्स दे देंगे। ठीक है, अपना जो फर्स्ट टैग वाला होगा क्लोज डन। देन यू हैव टू डू बॉक्स, बॉडी लगा लेंगे। बॉडी एंटर करने के बाद हम अपने कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, उसके अंदर करेंगे अपना डिस्प्ले, उसका फ्लेक्स कर देंगे। जस्टिफाई कंटेंट जो है वो सेंटर कर देंगे, सॉरी जस्टिफाई कंटेंट उसका करेंगे। लाइन आइटम्स जो अपना आपने जो पीछे पेज तैयार हो रहा है उसको हमने सेंटर कर देना। उसकी मिन हाइट जो आपने देनी है वो 100 व्यू पोर्ट हाइट देनी है, मतलब कि VH देनी है। ये बैकग्राउंड है, ये 3 प्रोसेस जो है ये वाले बैकग्राउंड, इमेज साइज, ये बात के। देन यू हैव टू डू, नीचे आ जाना है। आपने जो क्लास दी थी सबसे पहले मेन डिव को, वो डॉट वेपर करके दी थी, तो वो लगानी है। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस दे के इंटर प्रेस करनी है। उसकी विड्थ देनी है आपने 420 पिक्सल। आपको जितनी अच्छी लगती है वो दे दें, मुझे तो 420 ही बेस्ट लग गया है, तो वो दी है हमने। उसके बाद उसका बैकग्राउंड कर देना है जी हमने ट्रांसपेरेंट, और उसको कलर देना है जी हमने FFF, मतलब कि इसको कलर देना है हमने हेक्सा में, अपने हेक्सा में इसको कलर देना है। उसके बाद इसका बॉर्डर रेडियस जो है वो 20 पिक्सल कर देना है। पैडिंग इसकी देनी है जी 30 पिक्सल और 40 पिक्सल। उसके बाद इसको एक बॉर्डर देना है, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड। उसके बाद इसका कलर देना है RGBA, जहाँ पे हम 255 255 255 एंड लास्ट जो हमारा A अल्फा होगा उसका 0.2 कर देना है। और आप उसके बाद बैकड्रॉप जो फिल्टर होगा, मतलब कि आपका जो बैकग्राउंड बॉर्डर लगा हुआ है, बॉर्डर का जो बैकग्राउंड होगा वो आपका ट्रांसपेरेंट कर दिया था हमने, तो उसका जो बॉर्डर होगा वो आपका ब्लर हो जाएगा 20 पिक्सल। उसके बाद बॉक्स का हमने एक शेडो देना है, वो भी RGBA की मदद से हमने देना है। आपने 0 0 10 पिक्सल ऐड करने के बाद RGBA लगाना है। RGBA लगाने के बाद 0 0 0 और 0.2 अल्फा का कर देना है। देन आपने वेपर H1 जो हेडिंग लगाई थी उसका भाई फ़ॉन्ट साइज़ आपने कर देना है 36 पिक्सल। उसको भी आपने टेक्स्ट अलाइन करके सेंटर में ला देना है। ये कर्ली ब्रेसेस क्लोज। देन यू हैव टू डू इनपुट बॉक्स। हमने एक इनपुट बॉक्स लगाया था, उस वेपर का क्लास दी थी हमने एक, उसको हमने विड्थ दे देनी है 100। देन उसकी हाइट दे देनी है जी 50 पिक्सल। फिर उसकी पोजीशन देनी है रिलेटिव, सॉरी हमने उसकी देनी है पोजीशन रिलेटिव। उसके बाद जी हमने मार्जिन लगाना है उसका 30 पिक्सल और 0। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस क्लोज। उसके बाद हमने इनपुट बॉक्स एक क्लास दी थी इनपुट बॉक्स। इनपुट लगाने के बाद कर्ली ब्रेसेस लगानी है। कर्ली ब्रेसेस के बाद आपने विड्थ लगानी है 100%, हाइट देनी है उसकी 100%। उसका बैकग्राउंड भी कर देना है आपने ट्रांसपेरेंट। उसको बॉर्डर आपने नन कर देना है। आउटलाइन जो है वो भी नन कर देनी है। उसके बाद उसको एक बॉर्डर देना है 2 पिक्सल सॉलिड RGBA की मदद से। ठीक है, उसको बाद आपने एक बॉर्डर रेडियस देना है 40 पिक्सल का। फ़ोन का जो साइज़ है वो 16 पिक्सल का देना है। उसका जो कलर होगा वो आपने हेक्सा में देना है #FFF। उसके बाद एक अपनी एक पैडिंग ऐड करनी है 20 पिक्सल 45 पिक्सल 20 पिक्सल और 20 पिक्सल अगेन। उसके बाद आपने जी क्लास दिए इन डॉट इनपुट बॉक्स से इनपुट। उसके बाद आपने जी एलिमेंट देना है। एलिमेंट ये जो दो सेमी कोलन यूज़ हुए हैं प्लेस होल्डर के,
उसको आपने जी कलर दे देना है हेक्सा की मदद से FFE। वाइट कलर आप दे सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। कर्ली ब्रेसेस क्लोज। अगली क्लास आ गई जी इनपुट बॉक्स आई। यहाँ पे आपने करना है, इसकी जो पोजीशन है वो एब्सोल्यूट कर देनी है। इसको राइट पे आपने कर देना है जी 20 पिक्सल। टॉप इसका 50%। इसका जो ट्रांसफॉर्म होगा उसको ट्रांसलेटी -50% आपने कर देना है। उसके बाद जी आपका जो फ़ोन का साइज़ होगा वो होगा 20 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद आपकी जी ये भी जो होगी क्लास, उसको कर्ली ब्रेसेस को बंद कर देना है। उसके बाद आपके पास डॉट वेब पर जो हमने क्लास दी थी, उसके बाद रिमेंबर फोरग्राउंड उसका आपने डिस्प्ले कर देना है फ्लेक्स। फ्लेक्स करने के बाद आपने जस्टिफाई कंटेंट करना है। स्पेस बिटवीन ये होती है थोड़ा सी नहीं, इसकी स्पेस छोड़ जाती है। उसके बाद आपने जी यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ लगाना है। फ़ॉन्ट साइज़ मतलब कि जो फ़ॉन्ट दिया हुआ उसका साइज़ हमने 14.5 पिक्सल दे दिया। उसके बाद मार्जिन लगानी है -15 पिक्सल। ये आपको भी बातें आपके ऊपर ऊपर से जा रही होंगी, जब मैं जब पेज ओपन होगा तो आपको सब कुछ करके दिखाऊंगा। उसके बाद जी आपने क्लास देनी है रिमेंबर फोल्डर रेबल इनपुट। उसके अंदर कर्ली ब्रेसेस लगाने, उसका जो एसेंट कलर है वो FFF कर देना है, यानी कि वाइट देना है। उसके बाद उसके मार्जिन कर देना है राइट 3 पिक्सल, वो थोड़ा सा राइट पिक्सल 3 पिक्सल मूव हो जाएगा। उसके बाद जी आपने रिमेंबर जो क्लास दिया है रिमेंबर फॉरगेट ए मतलब कि जो एंकर दिया है उसको आपका कलर कर देना है जी ब्लैक, और टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देना है। कर्ली ब्रेसेस बाद नेक्स्ट क्लास हम देखते हैं जी। क्लास दी है रिमेंबर फॉरगेट ए होवर, मतलब कि उसका बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए। टेक्स्ट डेकोरेशन हमने अंडरलाइन कर देनी है कि मतलब क्या हम उस पर अगर अपना ये ऐसे कर्सर लेके जाएं तो उसका जो बैकग्राउंड हो वो अंडरलाइन हो जाए और उसका कोई कलर आ जाए, जैसे कि मैंने डीप पिंक दिया हुआ है। उसके बाद जी अपनी क्लास होगी है क्लोज। जब हमने एक बटन दिया था और बटन को हमने क्लास दी थी BTN। वो क्लास BTN ऐड करने के बाद उसकी विड्थ देनी है 100%, हाइट देनी है 45 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर उसका वाइट कर देना है। ये मैंने एग्जाम में HFF लिखा हुआ है। उसके बाद बॉर्डर इसका नन कर देना है, आउटलाइन भी नन कर देनी है, बॉर्डर रेडियस को 40 पिक्सल देना है। फिर बॉक्स शेडो मतलब कि जो आपका बॉक्स बन रहा होगा उसका लाइट सा आपने शेडो देना है 0010 पिक्सल। उसके बाद RGB की मदद से 00 करके अल्फा का जो कलर होगा वो 0.1 कर देना है। उसके बाद आपने कर्सर जो है पॉइंटर कर देना है। उसके बाद जी आपने फ़ॉन्ट साइज़ देना है उसका 16 पिक्सल, और उसका कलर दे देना है जी #333, मतलब कि ये कलर आ जाएगा स्लेटी सा टाइप। और उसका फ़ॉन्ट वेट कर देना आपको, आपने उसको थोड़ा सा बोल्डर कर देना 800। यहाँ पे आप 500 कर सकते हैं, 200 कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसको बोल्ड करना है, मतलब कि स्मॉल करना है या क्या करना है। और उसके बाद आपकी जी बटन वाली क्लास होगी क्लोज। अगेन आपने डॉट वेपर लगा के डॉट रजिस्टर लगाना है, रजिस्टर लिंक जो आपने क्लास दी है वो लगानी है, कर्ली ब्रेसेस लगानी है। उसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ उसका देना है 14.5 पिक्सल। उसका टेक्स्ट लाइन उसको फिर सेंटर में कर देना है। उसका मार्जिन एक देना है 20 पिक्सल 0 और 15 पिक्सल। अगेन अपनी क्लास बंद कर दी। फिर हम इसका जो हमने लास्ट डिव दी थी उसको हमने रजिस्टर लिंक दिया था, उसका पैराग्राफ भी दिया था और एक एंकर लिंक एंकर टैग भी दिया था। उसका हमने कलर कर देना है जी ब्लैक, या अपनी मर्जी से जो भी कर दें। टेक्स्ट डेकोरेशन उसकी नन कर देनी है। उसका जो फ़ॉन्ट वेट मैंने आपको बताया पहले भी कि आप अपनी मर्ज़ी से उसका फ़ॉन्ट का वेट कर सकते हैं, उसको ज़्यादा डार्क करना है लाइट करना है अपनी मर्ज़ी से। मैंने 600 इधर दिया। उसके बाद जी लास्ट जो है अपनी क्लास, यहाँ पे आपने रजिस्टरिंग होवर मतलब कि जैसे आपको होवर का पहले भी बताया है कि ऐसे अपना कर्सर लेके जाएं उस पर, उसका थोड़ा सा अंडरलाइन हो जाए और उसका जो बैकग्राउंड कलर वो चेंज हो जाए। जैसे मैंने उसका अंडरलाइन किया हुआ, उसका कलर दिया है गोल्ड। यहाँ तक हमारा प्रोसेस हो गया जी डन। अब बारी आती है जी हमारे जो सबसे पहले हमने बात की थी बैकग्राउंड मतलब कि इन 3 स्टेप को छोड़ा था। तो देन हम अब उसके बाद हमने जी एक इमेज ऐड की हुई है अपने फोल्डर में, आप भी ऐड कर लें। बॉर्डर इमेज लगा के बैकग्राउंड इमेज लगा के URL देना है और डॉट स्लैश करके अपनी जो इमेज जो भी लगानी है उसको ऐड कर देना। फिर आपने जो बैकग्राउंड साइज़ करना है उसको कवर कर देना है और उसकी जो बैकग्राउंड पोजीशन होगी वो सेंटर कर देनी है। तो ये था जी हमारा आज का प्रोसेस, जिसमें मैंने आपको लॉगिन पेज का थोड़ा सा आइडिया दिया है, आप थोड़ा सा ही मतलब कि आपको गाइड किया है। अब देखते हैं जी हमने जो इतना सब कुछ लगाया है, इतना सब कुछ ऐड किया है,
ये वर्क भी कर रहा है, इसने वर्क भी किया है, हमने तो एक बार भी ट्राई करके नहीं देखा। तो हम अपना जी लाइव सर्वर पर जाके देखेंगे और जो हमने काम किया है क्या वो वर्क कर रहा है। एग्जैक्टली, यू सी द रिजल्ट। हमने भाई उसका टाइटल दिया था लॉगिन पेज, आ रहा है। उसके बाद हमने जी ये एक लॉगिन पेज बनाना था, बन के आ गया। लास्ट में हमने बैकग्राउंड इमेज ऐड की थी, वो कर दी। सो आप चेक कर सकते हैं जी, हमने रिमेंबर मी लगाया था, क्लास वगैरह दी थी, उसको वर्क कर रहा है। आपको एक अंडरलाइन करके बताया था कि मैं उसका टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन करूँगा, उसका बैकग्राउंड कलर पिंक कर दिया है, हो रहा है। एक रजिस्टर का भी था लास्ट में, वो भी है, वर्क कर रहा है। उसके बाद जी लॉगिन लॉगिन करें तो ये देखें रिज़ल्ट हमें बहुत अच्छा मिल रहा है। तो ये था जी हमारा आज का लॉगिन पेज। ये तकरीबन आपको समझाने में मुझे, मतलब कि यहाँ पे वीडियो बनाने में मुझे बहुत थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हुई है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह साथ साथ प्रोसेस करेंगे और साथ साथ ही आपको समझाएंगे। जाहिर सी बात है ये थोड़ी सी आपकी शायद बातें ऊपर ऊपर से गुजरी हों, मगर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ करके बताएंगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और आपने बहुत से लोगों ने यहाँ पे अपना मेन बात है कि हमने जो आइकन लगाए थे वो भी ये देख लें यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। एक यूज़र वाला लगाया था और एक कोड लोक वाला। चलो उम्मीद है आज ही आपको ये थोड़ी बहुत बात समझ में आई होगी, ना आई हुई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अपनी राय भी दे सकते हैं। आप मुझे बता सकते हैं जी कहाँ पे क्या मिस्टेक हो रही है आप वीडियो बनाने में, और हम मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम मैं क्या कर सकता हूँ, क्या बेहतरी ला सकता हूँ। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको एक प्रॉपर वे में समझाऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।